Assalamu alaikum. I am Sir Emily and I am CS6 experienced and have passed so many exams of one paper MCQs, and I have been teaching at CSS level since 2012, and we have started one paper exams preparation classes here, and I am the project head of this particular course. I will teach GK and science portion of this paper, which is approximately 25 to 40% of every one paper MCQ exam. The one paper MCQ exam is a very diverse exam. Basically, it has 8 to 10 sections which are being asked in this paper. और इस पेपर के थ्रू आप हर तरह के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जो PPSC, FPSC, NTS, OTS और जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव जो टेस्ट के इदारे उनके एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। और मेजर पोर्शन इसमें जनरल नॉलेज है, साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, करंट अफेयर्स और कुछ IQ बेस्ड हैं। सो GK और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके। GK के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग हम बेसिकली वर्ल्ड इंफॉर्मेशन करेंगे विच इज़ एक्चुअल GK। इन वर्ल्ड इंफॉर्मेशन देयर इज इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. We discuss important organizations like UN organization and its parts, important personalities, important events of the world. For example, French Revolution कब हुई, Industrial Revolution, Second World War, इसके आफ्टर इफेक्ट्स और important events पाकिस्तान में जैसे हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ओजरी कैंप इंसिडेंट एंड जैसे 9/11 का इंसिडेंट और उसकी जिस तरह। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शंस है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जैसे टेनिस है, उसके 4 इवेंट्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं, और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स ओलंपिक्स। इसके अलावा पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स, इवेंट्स, वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आ जाएगा, मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन सी वर्ल्ड के फेमस लॉन्गेस्ट रिवर है, ओशंस कौन से हैं, कौन सी डीपेस्ट हाइट है ऑन द अर्थ एंड डाउन द ओशन, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी। और जैसे फॉर एग्जांपल UN के ऑर्गेनाइजेशन में जैसे FAO एब्रीवेशंस भी हैं, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम डील करेंगे। जैसे ये इट वाज फॉर्म्ड इन 1945 एंड कैपिटल और हेडक्वार्टर इज इन रोम, Italy. It deals with the development of agriculture and food throughout the world. अब इसके अलावा इस तरह के सेक्शंस हैं, जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन है, एब्रीवेशंस आ जाएंगे, इंटरनेशनल डेज आ जाएगा। जैसे अर्थ का इंटरनेशनल डे है 22 अप्रैल को, ठीक है। इस तरह 22 सितंबर ओजोन डे है। इस तरह जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेज हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट और कुछ वियर्ड टाइप भी विच इज़ लेस कॉमन, वो भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह है इंपॉर्टेंट फीमेल जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कहीं पे है, जैसे एंजेला मार्कर जो जर्मनी की है, 4 टेन्योर चांसलर रही है, अभी जर्मन इलेक्शंस हो रहे हैं, उस पर बेस पे पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है विच इज़ एक्चुअली जनरल नॉलेज। अब साइंस के सेक्शन में जो मेजर साइंस के हैं पार्ट्स वो डिस्कस होते हैं। फॉर इंस्टेंस साइंस में ब्रॉडली हम उसको डील करेंगे, बायोलॉजी सेक्शन, डिजीज़ का सेक्शन जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, केमिस्ट्री जिसमें कोई फॉर्मूले पूछ लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह करके। बायोलॉजी में जैसे आप डिफरेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछ लेगा, जैसे स्टमक का फंक्शन क्या है, पैंक्रेटिक जूस कहाँ पे सिक्रेट होता है, इस तरह डिजीज़। विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन E का कॉमन नेम, टेक्निकल नेम क्या है, टोकोफेरोल, इस तरह इंफॉर्मेशन। बेरी विटामिन B की कॉम्प्लेक्स की है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ये साइंस में आएगी। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी हेवनिक बॉडी की स्टडीज़ होती है जिसमें स्टार्स, सन और इस तरह गैलेक्सी के, जैसे ऑफन पूछते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे इसकी शेप क्या है, स्पायरल शेप है, तो इस तरह करके। इसके अलावा जियोलॉजी या ज्योग्राफी से लिंक भी है,
जैसे सेस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स है, रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, इसकी रेंज क्या है 0 से 10 रिक्टर स्केल की। तो साइंस में इस तरह के क्वेश्चंस हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी है, डिजीज़ का पूछ सकते हैं और बहुत सी चीज़ों का। तो ये बेसिकली दीज टू सेक्शंस विच कवर अप ऑलमोस्ट समटाइम्स हाफ ऑफ द पेपर ऑफ वन पेपर एग्जाम, चाहे वो लेबर ऑफिसर का है या असिस्टेंट का है, असिस्टेंट डायरेक्टर का है, पीएससी का, नैब, एफआईए, जो भी है उसमें ये है। तो हम बेसिकली सारे सेक्शंस को प्रॉपरली डील करते हैं, जो जिस टीचर जिस स्पेशलाइज्ड फेज का है या सब्जेक्ट का है वो उसको प्रॉपरली डील करता है, इंपॉर्टेंट नोट्स, पॉइंट्स, और इस तरह पॉइंट्स में डिस्कशन है विच इनेबल यू टू डू बेस्ट इन द एग्जाम। फर्दर टेक्निक्स भी आखिर में आपको बताए जाएंगे, पास पेपर एनालिसिस होगा कि कौन सी ऑप्शन ठीक है और किस तरह ऑप्शन गलत है। तो ये सारी चीज़ें विच विल मेक अप इट प्रीटी इफेक्टिव फॉर यू, और ये किसी भी पेपर के लिए स्ट्रैटेजी और नॉलेज का एक कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, जो जिस तरह हम यहाँ पे डील करेंगे। तो मज़ीद उम्मीद है जब आप ज्वाइन करेंगे सेशन, यू विल गेट मोर नॉलेज एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। थैंक यू।